आज हम कंप्यूटर के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे इसका कंप्यूटर का, जो कि डायग्राम में आपको समझाएंगे। ये हमारा एक सीपीयू है, ये एलईडी है। हम कंप्यूटर की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन पढ़ेंगे, कंप्यूटर की डेफिनेशन। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन यानी कि कंप्यूटर क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में बदलता है। इसे हमें डाटा प्रोसेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? डाटा प्रोसेसर कहते हैं। आपने सुना होगा कि कंप्यूटर हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी कि लाइट के साथ चलता है, तभी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोल सकते हैं। तो इसी कारण हम इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं, जो कि डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में बदलता है। इसे हमें डाटा प्रोसेसर कहते हैं। तो परिभाषा आपने पढ़ी। परिभाषा: कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में बदलता है। इसे हम डाटा प्रोसेसर कहते हैं। तो कंप्यूटर का जो हमने पार्ट पढ़ा, कंप्यूटर का परिचय, ये हमारी एलईडी होती है, ये सीपीयू होता है, और ये हमारा एक कीबोर्ड होता है। ये हमारा कीबोर्ड होता है, और एक हमारा ये जो कि माउस होता है, जो हमारा माउस होता है, MOUSE माउस। हमारा जो मेन पावर सप्लाई लगा होता है, एक तो एलईडी में लगी होती है मेन पावर सप्लाई, और एक सीपीयू में मेन पावर सप्लाई लगी होती है, जिसे हम कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से टच है, लाइट के साथ अटैचमेंट है, तो तभी हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब कंप्यूटर में हमारे दो पार्ट होते हैं। डाटा प्रोसेस कौन करता है? हम इनपुट करते हैं। हम इनपुट क्या करते हैं? हम इनपुट करते हैं कीबोर्ड से 1 2 3 4 कुछ भी इनपुट करेंगे तो हमारे को एलईडी में दिखाई देगा। हमने माना डाटा इनपुट किया, क्या किया? कंप्यूटर में डाटा क्या होता है? आपसे सवाल पूछा जाता है, डाटा क्या होता है? तो डाटा हमने मान लो 12x3 इंटर किया, तो एलईडी में 12x3 हमारे को दिखाई देगा, और प्रोसेसिंग करेगा हमारा सीपीयू। क्या करेगा? सीपीयू। 12x3 को हमने लिख के और इंटर करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 12×3 = 36। तो हमारा सीपीयू प्रोसेस करेगा। क्या करेगा? प्रोसेस। तो हमें सीपीयू को क्या बोलते हैं? प्रोसेसर। क्या बोलते हैं? प्रोसेसर। यानी कि जो हमारी प्रोसेसिंग लेता है तो वो हमारा सीपीयू ही लेता है। हम इनपुट करते हैं कीबोर्ड से, प्रोसेसिंग सीपीयू लेगा, और आउटपुट पे हमारे को आंसर जो कि मॉनिटर पे देगा, वो हमारा आंसर होगा आउटपुट। तो हमारा आंसर कैलकुलेशन करके निकालेगा, सीपीयू प्रोसेसिंग लेता है। अब कारण क्या है कि हमारा कंप्यूटर में जो पार्ट होते हैं, कंप्यूटर में दो पार्ट होते हैं। आपको जैसे परिभाषा बताई है, परिभाषा, और डाटा बताया है कंप्यूटर में। परिभाषा तो है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में बदलता है, इसे डाटा प्रोसेसर कहते हैं। इंफॉर्मेशन डाटा और इंफॉर्मेशन आ रहा है, इंफॉर्मेशन। अब डाटा क्या होता है? डाटा आपको बताते हैं, जो हम इनपुट करेंगे जो हम कीबोर्ड से, वो हमारा डाटा होता है। और इंफॉर्मेशन कौन लेता है? प्रोसेसिंग कौन लेता है? वो हमारा सीपीयू लेता है। कौन लेता है? सीपीयू लेता है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। कौन लेता है प्रोसेसिंग? वो हमारा सीपीयू लेता है।
अब कारण ये है कि हमारा जो भी आंसर आएगा वो आउटपुट पे हमारे को दिखाई देगा। प्रोसेसिंग सीपीयू लेगा, सीपीयू प्रोसेसिंग लेने के बाद आंसर निकाल के हमारे को आउटपुट पे एलईडी पे दिखाई देगा, तो हमें इसे डाटा प्रोसेसर कहते हैं। अब डाटा दो प्रकार का होता है। कंप्यूटर में डाटा दो प्रकार का होता है। हमारा डाटा एक तो है कैलकुलेशन की जाए, किसी भी अंक की कैलकुलेशन की जाए, वो हमारा डाटा होता है। ये हमारा अंक है 12 इंटू में 3 यानी कि 36। किसी के घर का एड्रेस पता वो एक डाटा नहीं कहलाता। डाटा हमारा वो कहलाता है, कट कटा के सैलरी आती है किसी की, तो वो हमारा एक डाटा कहलाता है। तो डाटा हमारा दो प्रकार का होता है। पहला हमने बताया डाटा किसी का कट कटा के सैलरी आती है, वो हमारा एक डाटा कहलाता है। किसी के घर का एड्रेस वो हमारा डाटा नहीं कहलाता है। ऐसे आपने दोनों को ध्यान में रखना है। आपको पूछा जाएगा डाटा कौन सा होता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन की गणना की जाए वो हमारा डाटा कहलाता है, यानी कि जो भी मैथ की गणना की जाए वो हमारा डाटा कहलाता है। अदरवाइज हमारा डाटा नहीं कहलाएगा। अब है हमारे पास कंप्यूटर में दो पार्ट होते हैं, जो कि एक होता है हमारा हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो पार्ट होते हैं जिसे हमें छू सकते हैं। कंप्यूटर में दोनों पार्ट होने ज़रूरी है। दो पार्ट होते हैं कंप्यूटर में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में दोनों ही पार्ट होने ज़रूरी है, यानी कि दोनों पार्ट होंगे तो हमारा कंप्यूटर चलेगा, नहीं तो हमारा कंप्यूटर नहीं चलेगा। कंप्यूटर में हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर हमारा कोई काम का नहीं है। हमारे पास दोनों अनिवार्य होने चाहिए, दोनों अनिवार्य होने चाहिए। क्यों? क्योंकि कारण ये है, हार्डवेयर वो पार्ट होते हैं जिसे हमें छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर केवल हमें देख सकते हैं, केवल छू नहीं सकते और वर्क कर सकते हैं, देख के हम कार्य कर सकते हैं। हार्डवेयर कीबोर्ड, माउस, हम इसे छू सकते हैं। कीबोर्ड माउस को हम छू सकते हैं। ये पार्ट हमारे क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर हम प्रोग्राम कर सकते हैं, केवल देख सकते हैं और वर्क कर सकते हैं, इसे हमें छू नहीं सकते, इसे हमें छू नहीं सकते। वो पार्ट क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर। आपने नाम सुना होगा सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा, जैसा कि टैली, बीजी, मार्ग, एमएस ऑफिस। तो अनेक प्रकार के ईटीसी, अनेक प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे पास, जो कि हमें इन पे वर्क कर सकते हैं, केवल हम इन पे देख सकते हैं और वर्क कर सकते हैं, केवल इसे हमें छू नहीं सकते। वो पार्ट हमारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह से समझाया। तो ब्रॉड क्लास चल रही है, ये वीडियो अच्छी लगी तो बने रहिए ब्रॉड क्लास के साथ। आप हमारी ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम में आने वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, जो कि 4th ग्रेड एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर का परिचय था, और कुछ पार्ट थे जो हमारे पास कंप्यूटर के बेसिक थे दिए हुए, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी दिए हुए थे।
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइस ये भी दिए हुए थे, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अब आगे है कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर का इतिहास और कंपटीशन एग्जाम में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो स्पेशल 4th ग्रेड की क्लास चल रही है। तो साथियों जुड़े रहो हमारे साथ और हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर का इतिहास है जो कि सन 2000 BC ईसा पूर्व की बात है कि अबेकेश नाम का एक यंत्र आया था। क्या आया था? अबेकेश जो कि गणना करने वाली मशीन थी। क्या थी? गणना करने वाली मशीन आई थी। गणना करने वाली मशीन आई थी, यानी कि ऐसे तारों का जाल था, ऐसे तारों का जाल था, इससे गणना की जाती थी। सन 2000 BC ईसा पूर्व की बात है। तो हमने क्या किया, इससे गणना करते थे। अबेकेश बनाया किसने था? अबेकेश बनाया किसने था? प्रश्न आ जाता है एग्जाम में, बनाया किसने था? तो चीन देश ने बनाया था। किसने बनाया था? चीन देश ने बनाया था। सबसे पहले किसने बनाया था अबेकेश को? अबेकेश को चीन देश ने बनाया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ऑल कंपटीशन एग्जाम में आता है। अबेकेश का आविष्कार किसने किया था? तो चीन देश ने किया था सबसे पहले। तो आगे है हमारा जो कि नेक्स्ट प्रश्न है, अबेकेश से हम यहाँ ऐसे गणना करते थे, यहाँ इसमें बिंदु बने हुए थे, यानी कि छोटी छोटी माला सी बनी हुई थी, इससे हम गणना करते थे, जो कि अबेकेश यंत्र से हम गणना करके और हम कैलकुलेशन करते थे। आगे है हमारा जो कि 1617 में हमारा जो कि इसमें 1617 में जॉन नेपियर वैज्ञानिक ने जो कि हमारा नेपियर वॉन यंत्र का प्रयोग किया। नेपियर वॉन यंत्र का प्रयोग किया, यानी कि 1600 ईस्वी में जॉन नेपियर वैज्ञानिक ने नेपियर वॉन यंत्र का प्रयोग किया, जो कि यानी कि नेपियर वॉन यंत्र बनाया। तो नेपियर वॉन था जो हमारा वो हमारा एक मशीन थी, यानी कि कैलकुलेशन करने वाली। तो कौन से वैज्ञानिक ने बनाई थी? जॉन नेपियर ने। प्रश्न दो बन रहे हैं। 1617 ईस्वी में नेपियर वॉन यंत्र बनाया गया 1617 ईस्वी में, और किसने बनाया? प्रश्न आता है फिर किसने बनाया? तो हमारा जॉन नेपियर ने नेपियर वॉन यंत्र को बनाया था। पहला प्रश्न है 1617 ईस्वी में जॉन नेपियर वैज्ञानिक ने यानी कि नेपियर वॉन यंत्र बनाया था। 1617 ईस्वी में नेपियर वॉन यंत्र का प्रयोग किया गया। तो दो प्रश्न बन रहे हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ऑल कंपटीशन एग्जाम में आने वाले दोनों ही प्रश्न मोस्ट है।
आगे है हमारा जो कि आगे वाला पार्ट है वो है 1642। 1642 जो कि 1642 में कैलकुलेटर का प्रयोग किया गया, जो कि कैलकुलेटर का प्रयोग किया गया, जो कि वैज्ञानिक नेम है इसका 1642 ईस्वी में कैलकुलेटर का प्रयोग किया गया था। तो वैज्ञानिक नाम है इसका, कैलकुलेटर किसने बनाया था, नेम वो है ब्लेज पास्कल ने बनाया था। किसने बनाया था? ब्लेज पास्कल ने बनाया था। जो हमारा 1642 ईस्वी में यंत्र बनाया गया था कैलकुलेशन करने के लिए, वो हमारा कैलकुलेटर बनाया गया। और कौन से सन में कैलकुलेटर का आविष्कार किया गया? जो कि 1642 ईस्वी में वैज्ञानिक नेम है ब्लेज पास्कल ने, यानी कि कैलकुलेटर ये बनाया था। आगे है 1800 हमारा एक आता है। सन 1801 में हमारा वैज्ञानिक था जो जोसेफ आए थे जैक्यार्ड। जो कि इन्होंने क्या किया, वैज्ञानिक ने पंच कार्ड का प्रयोग किया। कार्ड का प्रयोग किया। पंच कार्ड का प्रयोग किया सूती वस्त्र की बुनाई के लिए। सूती वस्त्र की बुनाई के लिए, यानी कि जोसेफ जैक्यार्ड आए थे वैज्ञानिक जब 1801 ईस्वी का समय था। 1801 ईस्वी में आए थे तो इन्होंने आते ही क्या बनाया, एक पंच कार्ड का प्रयोग किया। पंच कार्ड का प्रयोग किया तो इन्होंने सूती वस्त्र की बुनाई के लिए इनका प्रयोग किया गया। पंच कार्ड का प्रयोग सूती वस्त्र की बुनाई के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया गया। पंच कार्ड का निर्माण बहुत आसानी से इन्होंने किया और इसका निर्माण कार्य पूर्ण किया 1801 ईस्वी में। और 1642 ईस्वी में कैलकुलेटर का प्रयोग किया गया। वैज्ञानिक नेम है ब्लेज पास्कल ने किया था। हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर का इतिहास ज़्यादा लंबा नहीं है, थोड़ा ही है, परंतु समझने का थोड़ा सा टाइटल अलग से है और आसानी से आप सीख पाओगे। इतिहास, कंप्यूटर के इतिहास में आगे है हमारा जो कि कौन सा वैज्ञानिक आया है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इतिहास अब है हमारे पास जो कि वैज्ञानिक आए थे 1890 में। बात करते हैं 1890 की। 1890 में हरमन हॉलीरिथ वैज्ञानिक आए थे। हॉलीरिथ वैज्ञानिक ने जो कि हरमन हॉलीरिथ ने पंच कार्ड का डिजाइन का दोबारा आविष्कार किया। पंच कार्ड का डिजाइन का दोबारा
यानी कि निर्माण किया, निर्माण किया यानी कि दोबारा बनाया, दोबारा बनाया। तो इन्होंने पंच कार्ड को दोबारा बनाया गया। इसके लिए पहले तो उसने सूती वस्त्र के लिए बनाया था। किसने बनाया था? जोसेफ जैकवर्ड ने सूती वस्त्र के लिए बनाया था। इसने गणना करने के लिए बनाया, इसने गणना करने के लिए जो 1890 में हरमन होलीरिथ ने पंच कार्ड का डिजाइन का दोबारा निर्माण किया, यानी कि बनाया दोबारा बनाया गया। तो दोबारा बनाया इसने गणना करने के लिए। जो 1801 ईस्वी में था उसने सूती वस्त्र के उद्योग के बुनाई करने के लिए उसने वो उद्योग बनाया था, यंत्र बनाया था। अब आगे है हमारा वैज्ञानिक आए थे जो 1823 और 24 की बात करते हैं। 1823 और 24 में कौन आया था? 1823 और 24 में हमारा जो कि चार्ल्स वेब्ज आई थी, चार्ल्स वेब्ज। चार्ल्स वेब्ज ने क्या किया? जो कि एक इंजन बनाया। चार्ल्स वेब्ज को हमारा कंप्यूटर का जनक भी बोलते हैं, कंप्यूटर के पितामह भी बोलते हैं चार्ल्स वेब्ज को, जो कि 1822 में चार्ल्स वेब्ज ने 1822 में डिफरेंस इंजन जो कि ये फेल हो गया था, हो जाता है। 1822 में डिफरेंस इंजन ये फेल हो जाता है जब चार्ल्स वेब्ज ने अब बात क्या हुई, चार्ल्स वेब्ज ने इसको बनाया तो ये फेल हो जाता है। तो इसके बारे में इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया। जो इंजन बनाया था इन्होंने, वो ये इंजन फेल हो जाता है 1822 में, और इन्होंने तुरंत एक इंजन का आविष्कार किया, एनालिटिकल इंजन बनाया, तुरंत एनालिटिकल इंजन तैयार किया। एनालिटिकल इंजन बनाया जो कि 1834 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया गया। किसके द्वारा किया गया? चार्ल्स वेब्ज ने बनाया था, जो कि एनालिटिकल इंजन को इनपुट आउटपुट यानी कि दोनों में काम में लिया गया। प्रोसेसिंग लेगा, हम इनपुट करेंगे, प्रोसेसिंग लेगा और आउटपुट निकालेगा। तो चार्ल्स वेब्ज को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर का जनक भी बोलते हैं, जनक, कंप्यूटर की पितामह कंप्यूटर के। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 पर्सन आ रही हैं। चार्ल्स वेब्ज ने जो 1823-24 में एक इंजन का आविष्कार किया था, वो 1822 में जो कि ये डिफरेंस इंजन
ये फेल हो गया था और तुरंत इसने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया और 1834 में इन्होंने तैयार करके और दुनिया में इस इंजन को दिखाया। तो जो कि इनपुट और आउटपुट हम इससे कर सकते थे। तो आप ये कंप्यूटर क्लास देख रहे हो तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करना मेरे चैनल को।